एस्ट्रो गोपाल शास्त्री पंडित मेवाड़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जय सिया राम। देव्यो करं नमः प्रमों जदानवरत्वमो भायो रात्न्योर्जाम जास्चाते अस्ताई घवा। ये क्यों प्रिय है? और दूरी प्रिय क्यों है? दूध और गंगा क्यों प्रिय है? इसका सवाल बताओ आप महाराज जी श्री। जय हो। आप तो बहुत अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण हैं। जय पूरे हो। भारत अखिल भारत में आपका स्वागत होगा। जय बाबू। और आप पधारना होगा सबको। जय बाबू। सब भक्तों के लिए, जय बाबू। सब ब्राह्मणों के साथ छोटे मोटे विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्रदान करना पड़ेगा। जय हो संतों की। महादेव को दूध क्यों प्रिय है गाय का? हाँ। और भोलेनाथ की सवारी नंदी क्यों है? एक बार की बात है, एक बार की बात है, भगवान शंकर में ब्राह्मणों में विवाद हो गया। अच्छा। विवाद इस कदर हो गया कि उस वक्त ब्राह्मण बहुत शक्ति संपन्न थे, तपशक्ति थी, तपस्या थी उनकी, तो बहुत पावरफुल ब्राह्मण थे। तो कमंडल से पहले ब्राह्मण झगड़ा फसाद आपस में मारकूट नहीं करते थे। झगड़ा कमंडल लिया श्राप दे और जो कहना है वो कह दिया, श्राप दे सीताराम कर दिया, तो तत्काल असर होता ही है, होता ही है। तो भगवान शंकर को ब्राह्मण श्राप देने को उद्यत हो गए। तो भगवान शंकर भागे, तो आगे आगे भगवान शंकर और पीछे पीछे ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के हाथ में कमंडल। शत्रुनाश का मंत्र चल रहा है और समाप्त करना, भोलेनाथ को समाप्त करना है, श्राप देना है। भोलेनाथ ब्राह्मणों के डर से क्या भगे, जो आगे गौशाला आई, वहां दरवाजे पर एक गाय खड़ी हुई है। उन्होंने तो दिनों देखा भगवान शंकर भाग रहे हैं, पसीना पसीना हो रहा है और बहुत भय से भय आतुर हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं? पूछा शंकर, भाग क्यों रहा है? क्या ऐसी क्या विपत्ति आ गई? शंकर भाग रहे हैं। अरे माँ कुछ नहीं, पीछे ब्राह्मण पड़े हैं, बहुत तपस्वी लोग हैं, कुछ मुझे विवाद गलती होगी, छोटी मोटी हो गई, जो ब्राह्मणों ने श्राप देने की पीछे से पड़े, मुझे मार जला देंगे, भस्म कर देंगे। अच्छा ऐसा है तो इधर आ जा। तो गाय ने श्वास खींचा, तो योग की शक्ति से महादेव चले गए गाय के गर्भ में, गर्भस्थ हो गए। तो उसके श्वासों के माध्यम से गर्भस्थ हो गए भगवान शंकर। संयोग से क्या, गाय गर्भवती थी, गर्भ था गाय को। तो पीछे पीछे फिर ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों को पूछा है क्या गौ माता, शंकर को देखा है क्या? हाँ देखा है। क्या करना है? कि श्राप देना है। श्राप दे दोगे? हाँ। कहाँ है? देखो वो मेरे पेट में। अरे ब्राह्मण अरे गौ माता, गौ माता तो गौ माता है ना, कौन ब्राह्मण से ऊपर गऊ है? गऊ ब्राह्मण से ऊपर है। गऊ पहले, ब्राह्मण बाद में आता। गौ फिर विपरीत श्लोक आता है ना, गौ फिर विपरीत, उसमें गऊ पहले ब्राह्मण बाद में आता है। गऊ ब्राह्मण गौ ब्राह्मण, मतलब गऊ पहले है, गाय गऊ आप सबसे, आपको अंदर है, फिर तो हम कुछ नहीं कर, हमारे पास चलते नहीं, वहां पर गाय के साथ चलते ही नहीं, गाय के अंदर चलते जाता है। वो लौट गए नहीं, फिर उल्टे पांव। और उस वक्त गाय गर्भवती थी, तो 4 महीने तक वो अंदर रहे वो। फिर जब गर्भ पका, तब पका तो भगवान शंकर बाहर आए गर्भ से, और वो नंदी हुआ, बछड़ा हुआ, दोनों भाई साथ अंदर रहे, अंदर बाहर आए। आदि प्रणाम किया, गौ माता तूने बचाया मुझे ब्राह्मणों के श्राप से, वरना भस्म हो जाता मैं, और तूने मुझे गर्भस्थ किया, यू आर माई मदर, तू मेरी माँ हो गई। बताए माँ इस बेटे के लिए क्या आदेश है? मैंने कहा आदेश तो कुछ नहीं है, मस्त रहो, बढ़िया आनंद ले। और ये जो तेरा भाई हुआ ना तेरे साथ में बच्चा नंदी, इसको तेरे साथ रखना, तेरे सवारी हो गए। गवा के बस साथ सवारी रहेगी। तब से नंदी सवारी, तब से नंदी सवारी है जी। और तभी से भगवान महादेव को गऊ का दूध बहुत प्रिय है, क्योंकि बच्चे को माँ का दूध बहुत प्रिय होता है। भगवान बच्चे बने हैं ना, बच्चा कितने रोता हो, बच्चा रोता हो, चीख चिल्लाता हो, और माँ आ जाए और दूध मिल जाए माँ का, उसको तो बच्चा शांत हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीट, रोना बंद। तो भगवान शंकर भी गऊ को माता मानते हैं, तो गऊ का दूध बच्चे को बहुत प्रिय होता है। तो भगवान शंकर को 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, जलधारा शिव प्रिया,
शिव को जलधारा बहुत प्रिय है, जी। मगर दूध धारा जो होती है मनोकामना पूर्ण करती जय है हो, जय हो। अत्यंत। जय हो, दूध मिल जाए गाय का भगवान भोलेनाथ को तो मनचाह वरदान, मनचाह वरदान, इच्छित वरदान। जय हो। हमारे यहाँ ये भी कहा ना, पैसा पुत्र मापनोती व्याधि शांति क्रोध कही दत्नाच पशु कामाय पैसा पुत्र मापनोती, दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। होती। व्याधि शांति कुशोद गई, संपूर्ण रोगों के नाश के लिए कुशोद गई, कुशा के जल से अभिषेक करने से संपूर्ण रोग शमन होता है। जय हो। और ददनाच पशु काम आई है, पशु प्राप्ति के लिए, पशु प्राप्ति के लिए, पशुओं की वृद्धि के लिए, घर में पशुओं का आगमन के लिए, पशुओं की प्रतिष्ठा के लिए दही से अभिषेक करना चाहिए। जय हो। घर में हाथी घोड़े गाय भैंसे बंधी रहेगी, मस्त रहेगा। अभिषेक से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस, श्रिया ईश्वर 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 गन्ना रसे नचे, इस गन्ने के रस से अभिषेक से इक्षु के रस से अभिषेक करने से, गन्ने के रस से अभिषेक करने लक्ष्मी प्राप्ति होती है। अगर बताया शास्त्र तेल ने शत्रुनाश करने के लिए सरसों का तेल, एग्जैक्ट सरसों का तेल अगर चढ़ाए भगवान महादेव पर, शिवलिंग पर, तो आप समझ जाइए शत्रुनाश हो जाएगा। फिर आगे बताया मधुना यक्ष्मराजोपी, शहद से अभिषेक करने से यक्ष्मराज, यक्ष नाम कैंसर टीबी खत्म होती है। तो सब विधाएं हैं। खैर भगवान शंकर गौ माता को माता उस वक्त से मानते हैं